जीवन ज्योति की ओर से स्वागत है। 10 मिनट सिर्फ जिदेवार शब्द क्या है उसके बारे में बताएंगे, तो फिर आगे का प्रोग्राम समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो भी बात कही जाती है वो स्वयं पे निर्धारित होती है। जिदेवार जीवन ज्योति के अंदर एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन का स्वयं ही स्वामी हूं, और मैं अपने जीवन का कैसे स्वामी हूं इस बारे में थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट में बताऊंगा। बाकी तो विस्तार में इस संस्था का उद्देश्य यही है। सबसे पहले जब मेरा मतलब हम सब, जब मैं या मेरा कहूँगा तो हम सबको अपने आप को मैं ही कहूँगा। तो मेरा जो नाम है सुरजीत सिंह, वो एड्रेस है आपके लिए। आपका जो नाम है वो एड्रेस दूसरों के लिए, पर हम सभी अपने आप को मैं से संबोधित करते हैं। और इस मैं को हम नहीं जान पाए, और हमें बहुत भारी गलती और भ्रम मिल गया है कि मैं में अहंकार होता है। ये इतना मिथ है जिसको आज हम बोलते हैं, क्योंकि मैं को समझना ही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और मैं को ना समझना ही अभिमान है, और मैं को समझना ही स्वाभिमान है। वो कैसे? मानव के कुदरत ने मानव को बचा है, ये सच्चाई है। सृष्टि को रचा है, वो एक नियम के द्वारा रचा गया है। उसके अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु भी रचे गए। सृष्टि ने सबसे पहले, हमें कोई अगर बैठना है तो हमें खाली जगह चाहिए, हाल चाहिए, तो खाली हम सभी बैठे। सो सृष्टि को जब सृष्टि रचनी थी तो सर्वप्रथम उसे खाली जगह चाहिए, तो उसने आकाश यानी स्पेस का निर्माण किया। उसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड के अंदर उसने अलग ग्रह नक्षत्र रचे। उन ग्रह नक्षत्र के अंदर एक ऐसा ग्रह भी था जिसको हम पृथ्वी ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी ग्रह के अंदर उसने अनेक प्रकार के जीव जंतु रचे, और जीव जंतु के साथ वनस्पति भी रची। वनस्पति जो है वो अचल है, वो जहां रहती है वहीं रुकती है, वो चल नहीं सकती। और बाकी जितना जीव है अचल है, वो चलता है। और सर्वप्रथम सभी जीव प्राणी को 4 आवश्यकता थी जीवन के लिए, जिसको हमने तत्व का नाम दे दिया। 5 तत्व हमारे यहाँ मशहूर है, मगर ये 5 जरूरत थी, आवश्यकता थी हर जीव के लिए। सबसे प्रथम तो आकाश की आवश्यकता थी सृष्टि को रचने के लिए, और जीव की 4 आवश्यकताएं थी। सबसे पहले उसे श्वास की आवश्यकता थी हर जीव को। तो इसीलिए जिस भी जीव का जिस धरती पे जहां पर भी उसका आगमन हुआ है, किसी भी परिस्थिति में हुआ है, उससे श्वास लेने के लिए वायु वहीं मिली है, उसे कहीं नहीं जाना पड़ा। दूसरी आवश्यकता थी उसे जल की। इसीलिए मानव ने कहा जल ही जीवन है। जिस ग्रह में जल नहीं है वो जीवन नहीं है। और आज हम उस जल के लिए ही इकट्ठे हुए हैं, उसके ऊपर विषय। तो जहां पर भी किसी जीव का जिस परिस्थिति में भी आगमन हुआ है इस धरती के अंदर, उसे जल भी वही मिला है, समुद्र के रूप में, बरसात के ऊपर, नदी नाले के ऊपर। सो हर जीव की आवश्यकता पहले ही, उसके आने से पहले प्रकृति ने उसके लिए अरेंज कर रखी है, उसका हमें प्रयोग। तीसरी आवश्यकता थी उसे अपने शरीर की अगन के लिए, उसके अंदर ऊर्जा कैसे आए, वो चले कैसे। तो वो सूरज की गर्मी, उसको ताप वही मिला जहां पर भी वो जिसका किसी का भी आगमन हुआ है।
और अंतिम जिसको हमने एक आकाश और बाकी चार। आकाश की आवश्यकता तो प्रकृति को थी, पर जीव की आवश्यकता का चौथी आवश्यकता है वो उसके शरीर के लिए आहार। और वनस्पति उसे वही मिली, जंगल ही मिले और वनस्पति मिली। ये बेसिक हर जीव की जरूरत थी, उसे वही मिली है। मगर एक ऐसा जीव उसने रचा कि उसका उद्देश्य जो पूरा नहीं हुआ, वो कौन उद्देश्य पूरा कर सकता है? जो प्रकृति के पास उद्देश्य पूरे करने की समर्था नहीं है, उसने ऐसा जीव को जीव बनाया जो उसकी आवश्यकता अपने अनुसार पूरी करेगा। बाकी जीव जैसे रहे हैं सदियों से वैसे के वैसे रहेंगे, वो किसी प्रकार भी अपने बदलाव जीवन के अंदर नहीं ला सकते। वो जीव था कौन? वो जीव था जो अपने मन का विकास कर सकता है, और कोई जीव मन का विकास नहीं कर सकता। और जो जीव मन का विकास कर सकता है उसने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने अपने मन द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार अपना इष्ट रच लिया। इष्ट और कोई नहीं था, मेरे मन ने मेरा इष्ट रचा, आपके मन ने आपका इष्ट रचा। ये मेरा और आपके मन का भेद था जो मतभेद बन के बना हुआ। इष्ट हमने रचा है, इस सृष्टि ने इष्ट नहीं रचा है। और इसलिए हमें अपने आप को मनुष्य बोलता हूं, अपने मन द्वारा इष्ट रचा। और जिसने किसी ने भी अपने मन द्वारा इष्ट रचा और उसने अपने मुख द्वारा उसे व्यक्त करा, और जो लोग उसे असंभावित हो गए, उसके साथ हो गए, वो एक संप्रदाय बन गया, और संप्रदाय बाद में धर्म में कन्वर्ट हो गया। और उसी को हमने, जिसने व्यक्ति ने बताया, वो अपने आप को स्वयं को व्यक्ति कहा, और जिसने अपने व्यक्तित्व को सही मायने में करा उसका व्यक्तित्व निखरा, और वह व्यक्तित्व जो है हमारे लिए पूजनीय हो गया। और जिसने अपने जीवन के अंदर, जीवन काल के अंदर जो सृष्टि तत्व नहीं रख सकती, जो सिर्फ मानव के अंदर है, व्यक्ति के अंदर है, वो अपने जीवन काल के अंदर अपने व्यक्तित्व, ऐसा तत्व जो खुद तैयार करता है, उसका शरीर छोड़ने के बाद अस्तित्व रहता है। और जिन जिनको हम नाम से आज मानते हैं, अस्तित्व उनका है। हमने भी अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे करना है, सो हम व्यक्ति तो है, अपने व्यक्तित्व को सभी ने कहा निखारा, और इतना निखारो कि हम शरीर त्यागने के बाद भी हमारा व्यक्तित्व लगे। जैसे राठी साहब कर रहे हैं, जितने सभी बोले हैं, सो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मानव ने उसके चेहरे पर जो आंखें दी रखी हैं, आंखों को हम दीदे भी कहते हैं, और आंखें जिसका दर्शन करती हैं उसको हम दीदार कहते हैं। और यही मानव पूरा भ्रमित हो गया। जिस चेहरे पर ये आंखें लगी हैं, दीदे लगे हैं, उस चेहरे का दीदार करने की क्षमता इनमें नहीं। मगर मानव की इस दीदों ने जिसका दीदार करा उसको अपने जीवन का आधार बना लिया, और खुद हो गया, मुंह पे खड़ा हो गया और मैं हो गया। जो करे स्वयं के दीदार, वो है दीदेदार, वो है दीदेदार। सो इस उद्देश्य के साथ आपको ब्रीफ बताया है, और कुछ शब्द नाथी साहब के मैं बोलूंगा। जल के ऊपर इन्होंने अपना जीवन लगाया। हम कहां पर गलती कर रहे हैं? प्रकृति ने दो ही जीव बनाए हैं, एक चल और एक अचल। अचल है वनस्पति, पेड़ पौधे, जो जहां है वहीं रहेंगे, और उनमें इतनी खूबी है कि यही वो वनस्पति जो है, जो अचल है, जो चल नहीं सकता, वो अपना आहार स्वयं खुद बनाता है। सेब ने अपना आहार किसी और को आहार नहीं बनाया है, स्वयं बनाया है। संतरे ने, करेले ने, गन्ने ने, जितनी वनस्पति है वो अपना आहार स्वयं बनाती है, किसी को आहार नहीं बनाती, मगर वो किसी का आहार बनती है। और पूरा जीव जो चल है वो स्वयं अपना आहार नहीं बनाता, वो दूसरे को आहार बनाता है। और हमने जिसको आहार हमारे जीवन का है, उस पर्यावरण के ऊपर हम ध्यान नहीं देना।
क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, जिसको हम बहुत खूबी से कहते हैं, मगर को अनजाने में हम गलती भी करते हैं। 3 चीजें हैं हमारे को बताई जाती हैं। योग एक ऐसा शब्द है हमारी संस्कृति में जो 5 और 3 का योग हो तो 8 बनता है, 6 और 5 का योग हो तो 11 बनता है। योग मतलब कुछ का योग करके आगे जाना है। हमने व्यायाम जो था उसको योग कह दिया गया, वो शरीर का व्यायाम है। और श्वास मेरा पहला जीवन का आधारित है। पहले श्वास से मेरा जीवन आरंभ होता है और अखिल श्वास मेरा जीवन अंत होकर मैं शब्द बन जाता हूँ। इस श्वास पे हमें नहीं करना सिखाया गया। अगर मैं श्वास पे ध्यान दे दूं तो मेरे जीवन के अंदर मैं स्वयं का स्वामी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे श्वास लेना सिखाया ही नहीं। मैं किसी भी अवस्था में हूं, जाग रहा हूं, सो रहा हूं, लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मेरे श्वास स्वयं चलते हैं। पर कभी मैंने अपने श्वास पर ध्यान नहीं दिया। उसको हम प्राणायाम कहते हैं। कोई योग व्यायाम सिखा रहा है, कोई प्राणायाम सिखा रहा है। और तीसरी अवस्था क्या है? प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि जहां पर मेरा शरीर होगा वहीं पर मेरे श्वास होंगे। मेरे श्वास अगर कहीं और चल जाए तो मेरा शरीर निश्चित हो जाता है, अर्थ उसका लीन हो जाता है। उसके अर्थ जो है सार्थी नहीं होगा, उसे अर्थ ही कह देते हैं, उसका महत्व खत्म हो जाता है, वो शब्द। सो ये तो यकीन है प्रकृति द्वारा कि जहां पर मेरा शरीर है मेरे श्वास तो वही होंगे, मगर मेरे विचार वहां नहीं होते और मेरा उसी को ध्यान का लगाया जाता है। जब ये तीनों में रहेंगे तो मैं आपका स्वयं का स्वामी बन जाता हूँ। ये मेरे तीसरा उद्देश्य होता है। यहाँ पर उस बात को सिखाया। कोई ध्यान के लिए बात करता है, कोई प्राणायाम के लिए बात करता है, कोई व्यायाम। तीनों का समन्वय जब तक मेरे जीवन में नहीं होगा मैं अपने जीवन के उद्देश्य को। यही कारण है कि हम स्वार्थी किस लिए हो गए? स्वयं के अर्थ ना पहचाने। स्वार्थी का मतलब है स्वयं के अर्थ को पहचानना, मगर मैंने अर्थ किसको मान लिया? अर्थ यानी रोकड़ा। किस प्रकार मेरे जीवन के अंदर जीविका बढ़ जाए, और जीवन खो गया जीविका में प्रदान कर दी गया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उनकी पढ़ाई छूट गई, पूरी तरह नहीं कर पाए। ये भी भ्रमित है। शिक्षा तो पहले किसी का अनुभव था, तब वो शिक्षा बनी। शिक्षा किसने बनाई? अरे शिक्षा का स्कूल में ही मिलेगी। आपका अनुभव जो मिला वो भी आप शिक्षित है, अभी आप IPS है या किसी और। मगर वो शिक्षा कहां गई? किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए सिर्फ ज्ञान है, इंफॉर्मेशन, और पूरा जगत इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब तक किसी विधि द्वारा अनुभव ना दिया जाए वो विद्या नहीं बनती, वो ज्ञान रहता है। और हम शास्त्रों में या इस तरह में हमें इंफॉर्मेशन ज्ञान दिए जा रहे हैं, विधि नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में नहीं है। A to Z सबने पढ़ लिया, कहां से 52 अक्षरी सबने पढ़ लिया। क्यों? वो किसी जाति, किसी वर्ग, किसी टीचर, किसी सरकारी, किसी प्राइवेट, सभी ने पढ़ ली, क्योंकि विधि द्वारा दी गई। जो अनुभव, जो ज्ञान विधि द्वारा दिया गया वो विद्या बनती है, पर जहां दी जाती है उसे विद्यालय कहा गया है। अच्छा। और जो उस विद्या के अर्थ को समझने के लिए तैयार है उसे हमने विद्यार्थी कहा। हमने ये शब्दों का उपयोग तो करते हैं मगर समझ नहीं पाए। मगर जो इस विद्या को दे रहा है उसे हमने विद्यापक नहीं बोला, उसे अध्यापक बोला। अध्यापक वो जिसने स्वयं उस अपने जीवन को भी अध्ययन करके उसी विधि द्वारा दिया, इसीलिए सभी ने A to Z पढ़ लिया। सो हमें इस बात का भी देखना है कि हम जहां जहां पहुंचे, हमने जिस विधि द्वारा दिए, हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने के बजाय उस विधि का दें तो हमें ले गया। सो इन्होंने राठी साहब ने 2 बात कही, एक अचल और एक चल। चल जो है उसका आहार जल है और उसका आहार सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में अंदर है, उसे और कहीं से नहीं मिलता। और कितनी खूबसूरत बात है, हर जीव का पांव अलग है और मुख अलग है, मगर जो अचल है
उसका पैर जो है जड़, वही उसका मुख द्वारा आहार भी वही से लेता है, और हम उसे काट रहे हैं। और हमें उसी से वायु भी लेने हैं जो हमारे जीवन के लिए है, और उसी को हमने आहार भी लेना है जो हमारे जीवन के लिए, शरीर के लिए भी है। हम उस पर ध्यान दें। सो इन्होंने 30-32 साल लगाए, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम जल की महत्व को समझें। जल प्रदूषण नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। जल कितना भी गंदा क्यों ना हो जाए, जितनी बार रोटेट करेंगे स्वयं ही स्वयं को स्वच्छ कर देता है। अब आरओ की बात करते हैं, आरओ में क्या डालते हैं, नदी में क्या डालते हैं? वो जब चलता रहता है तो वो खुद जल खुद ही अपने आप को स्वच्छ करता है। और वो जल जो है, जब वो किसी का आहार बनता है तो उस आहार को हम लेते हैं, हमारा जीवन चलता है। और उसका आहार सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के अंदर है, और मानव जाति का आहार जल के रूप के अंदर, बरसात के रूप के अंदर है, नदी नालों को पूरा तालाब के अंदर है। उसके संग्रह करने के लिए हम आपको करना है, हमने जमीन से जल नहीं लेना है, हम नदी नालों और उस जो बरसात का है उसको संग्रह करके टैंकी के ऊपर लेके हमें उसका प्रयोग करना है। अगर हम ये करेंगे तो पर्यावरण का सबसे बड़ी बात इन्हीं के शब्दों के अंदर होगा। हम मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल कहाँ है? मरुस्थल किसे कहते हैं? जहां पर वनस्पति ना हो, जहां पर पेड़ पौधा ना हो। हमने सिर्फ एक ही वनस्पति जानी है, रेगिस्तान नहीं। सबसे ऊंची और सबसे गहरी मरुस्थल है जहां पर बर्फ गिरती है, हिमालय की चोटी, जहां पर कोई वनस्पति नहीं होगी, वो मरुस्थल है सबसे बड़ा। वहां पे जहां पर ऐसा नहीं है, तो वहां पर जीव भी का होना बहुत मुश्किल है। वो सबसे ऊंचा और सबसे गहरा मरुस्थल है। और दूसरा मरुस्थल है जो पृथ्वी के ऊपर है, गुजरात के अंदर है या कहीं और होगा, वो है नमक। जहां नमक होता है वहां भी मरुस्थल होता है, वहां भी वनस्पति नहीं है। तीसरा मरुस्थल है रेगिस्तान, जहां पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वनस्पति होती है, इसमें जीव भी है। और चौथा मरुस्थल है समुद्र, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वनस्पति होती है जो समुद्र के जीव है उनके लिए। या वो आपस में जीव एक दूसरे को आहार बनाते हैं या बहुत कम होते हैं। और एक पृथ्वी है जो हरियाली के साथ रहती है, और वो मानव का आहार है। हम उसके आहार को, तो अपने आहार को देख ही नहीं रहे, अपने को नष्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, जीविका और जीवन में फर्क समझना होगा। जीविका एक मेरे जीवन के लिए अनिवार्य अंग हो सकती है, मगर जीवन ही नहीं है तो जीविका का क्या करूंगा? हम अपने आप से प्रश्न करें। हम जीविका को इकट्ठी करते जा रहे हैं और जीवन खोया जा रहा है। कहते हैं कि जब कमा रहे थे तो कमाते रहे, खाते, जब खाने को था तो कमाने को दांत थे, तो आंत नहीं थी, आंत है तो खाने का दाना नहीं, ऐसे बातें की जाती हैं। मगर जब भी सजग होगा, यहाँ पर ऐसे नियम भी बताए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सजगता चाहिए, हमें कहीं कुछ नहीं चाहिए। मेरा शरीर ही मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान देता है, और इस शरीर के लिए मुझे जल और आहार की आवश्यकता है। सर्वप्रथम मुझे वायु का वातावरण, वायु मुझे वनस्पति से मिलेगी, और वायु अगर मेरी शुद्ध है तो मेरा शरीर स्वस्थ है। और अगर मेरा जल मैंने स्वयं ग्रहण कर लिया सही माने में, तो मेरे जीवन के अंदर रोग नहीं आ सकता। मगर जल क्या कहता है हमें जल क्या बताता है? जल से जब पूछा गया तू क्या कहता है, तो जल के अंदर हम देखें, अगर जल को पहचान लें तो हमारा जीवन जो है खुद ही जल बन जाएगा। जल कहता है कि मेरा तो सिर्फ समर्पण ही समर्पण है। किसका, किसके आगे समर्पण करता है? जो उसे प्रयोग करता है। उसे गर्म करो तो गर्म हो जाता है, उसे फ्रीज करो फ्रीज हो जाता है। उसने कभी कुछ ऐसा नहीं करा। जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का काम ले लेता है। जो उसमें नमक डालो तो नमकीन हो जाता है, मीठा डालो तो मिष्ठान हो जाता है, तो रंग डालो तो उस रंग का हो जाता है। इतना समर्पण कि तू जैसा प्रयोग कर ले
मैं तेरा समर्पण है। पर इतना अपना अधिकार निर्णय कि जब प्रयोग करना बंद कर दो तो अपने ओरिजिनल में आ जाता है, गर्म करना छोड़ दो तो अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाता है, ठंडा करना बंद कर दो तो अपने ओरिजिनल स्वभाव। ये जल कह रहा है, हमें जल की इसको समझना है। और सबसे बड़ी बात, वो कहीं लड़ता ही नहीं है। आप रुकावट बता दो तो जरा सी जगह मिलेगी, वो निकल के अपना ध्यान रखता है। मगर शक्ति इतनी है, अगर तुम उसको ठीक रोकने की कोशिश करेगा, इतना भाव दे देगा कि बाढ़ के रूप के अंदर सबको साथ करेगा। उसके अंदर इतनी शक्ति भी है। हमें जल को इसको बचाना है और जल के इस प्रमाण को समझना है। और जल को अगर हम जियान कर ले, क्या हमने कभी अपने पेट में चाकू मारा है? जरा सा भी मेरे आंख में कंकड़ आया तो कर करते हैं। कभी मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा है? और जल भी तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। मैं इस पे क्यों कर रहा हूं? इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा? इस पे क्यों नहीं संग्रह कर रहा? कुदरत तो मुझे दो बार देती है। एक बार सूखा करके मुझे एहसास कराती है कि इसके बगैर तेरा जीवन नहीं, और एक बार बाढ़ के रूप में बस मुझे सचेत करती है कि मैं गुस्से में आ जाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा। याद रखिएगा कि सूखा फिर भी हमें 1 महीने बाद, 15-20 दिन के बाद असर करता है। बाढ़ का भाव तो मैं उसी महीने में तबाह कर देता है। सो हमें जल को संभालना है, जल की महत्ता को समझना है, और जल को महत्ता को समझने के लिए राठी साहब ने अपना जीवन लगाया है। आज हम इस काम के लिए आए हैं। और हमें इन चीजों को समझना है। अगर मैं शरीर को समझ लूं तो हमारे यहां प्रतिद्वंदिता खत्म हो जाती। मेरे चेहरे पर 2 आंखें लगी हैं, मगर देखो ये उस चेहरे को नहीं देख सकती, मगर आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख सकती। ना मालूम है नहीं कि दूसरी आंख है कि नहीं है। मगर कितना सहयोग है आपस में कि जब भी देखेंगे एक ही दृश्य देखेंगे, एक आंख एक दृश्य देखे, दूसरी आंख दूसरा दृश्य। ऐसा नहीं, ये सहयोग मानव को अपने शरीर से समझना होगा कि तुम कुछ हो रहा है, तेरे विचार नहीं, हमें एक सहयोग होकर चलना है। इसलिए हम काम देखो अपोजिट साइड पे, विपरीत दिशा में है, मगर फिर भी जब सुनेंगे तो एक ही ध्वनि सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बाएं साइड वाला कान कुछ और सुन रहा है, दाएं वाला साइड। कितना समन्वय है, मेरा शरीर संदेश दे रहा है। नासिका है, एक ही गंध बताएगी, तो सहयोग इतना है। 3 जोड़ी आपस में सहयोग दे रही हैं एक ही कार्य, और एक अलग है मुख, जिसके अंदर 2 चीजें हैं, उनमें समानता भी है, असमानता भी है। कहां से कठोर और कहां से कोमल। कठोर है दांत और कोमल है जीवा, विपरीत स्वभाव है, मगर एक दूसरे का रखरखाव करते हैं। जब जीवा बोलने शुरू होती थी, दांत ऊपर हो जाते हैं, जब दांत करते हैं तो जीवा अंदर। और यह जीवा 2 कार्य करती है। एक तो जो मैं आहार ले रहा हूं उसका स्वाद बताती है। मेरी जीवा ने हमेशा, मैंने खट्टा खाया तो खट्टा बताया, मीठा खाया तो मीठा बताया है, कड़वा खाया तो कड़वा बताया। उसने मेरे से झूठ नहीं बोला। फिर मैं अपनी जीवा से अपने भीतर के बाद झूठ क्यों बोलता हूँ, ये मुझे समझना आएगा। मैं झूठ बोलना बंद कर दूं, ईमानदारी कर लूं, तो मेरे जीवन में ये समस्या खत्म। यह ज्ञान मुझे कहीं और से चाहिए ही नहीं। मैंने अपने आप को दीदेवार बन के समझूंगा तो मेरा ज्ञान मेरा शरीर ही दे रहा है। मैंने कौन सी ऐसी बात कही है जो किसी को जवाब कर रही है? मेरा शरीर ही मुझे बता रहा है, अपने अपने दीदार करो, अपने अपने दीदेवार। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े सहज से मेरे विचारों को सुना, और कोई अभी मैं अभय जी को इन्वाइट करता हूँ। उसके बाद जो आदमी अपने अपने विचार इस पर्यावरण के ऊपर रखना चाहिए तो बेहतर बनेंगे। फिर अंतिम में राठी साहब अपना पूरा करेंगे। सो मैं अभय जी को निमंत्रित करता हूँ। अभय जी।